मोठ्या शोरूममध्ये और क्या 1 लाख रुपये रखो तो वो भी नहीं दे रहा है, बोलता 64 रुपये है ना, जो है वही बोल रहा है। तू कौन है? दलाली नहीं चाहिए हमको, इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमको दलालों की जरूरत है, सीधा बात करेंगे। 64 नहीं चाहिए, 64 ये सर पकड़ दिया कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा। वर्षाताई आगे बढ़ो, हमारे साथ है। वर्षाताई संघर्ष करो, हमारे साथ है। अपनी निशानी आपका पंजाब, सबकी निशानी आपका पंजाब। वर्षाताई जी, सबसे पहले आपने जिस जोश उत्साह के साथ नामांकन किया है, जिस तरीके से देर रात रणनीति चल रही है, यहाँ पे असलम शेख जी आए, तमाम यहाँ पदाधिकारी है, क्या माहौल लग रहा है आपको जी? किस तरह से आपको जनता का प्रतिसाद मिल रहा है? नहीं, जनता का प्रतिसाद बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है और सभी से मिलने का काम हम लोग कर रहे हैं, सभी के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज भी रैली था बांद्रा पश्चिम में और लगातार हम लोगों से एक भी मौका नहीं छोड़ रहे जहाँ पे हम लोगों से ना मिला, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए मॉर्निंग वॉक से लेके सब तक हम जाके बात करने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा ये अपेक्षा है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी और 20 तारीख तक जो है हम लोग, आप देख रहे हैं कि बहुत मेहनत से कार्यकर्ता सभी इंडिया अलायंस के और महाविकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ता जो है यहाँ पे मेहनत करके जो है उसे जिताने के लिए मदद कर रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जनता भी जितने उत्स्फूर्त से कार्य करता है उतने उत्स्फूर्त से जनता भी हम सबका स्वागत कर रही हो और कह रहे हैं कि इस बार हम महाविकास आघाड़ी की सीटों को जिताएंगे। जिस तरीके से आप पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम वर्क कर रहे हैं, मैंने भी यहाँ रैली कवर किया, तो जिस तरीके से मतलब समस्याएं हैं, अगर बात करें उत्तर मध्य सीट की, तो प्रमुख 3 समस्याएं क्या नजर आती है? अगर आप जनता चुन के आती हैं तो प्रमुख समस्याएं क्या, 3 समस्याएं आप बड़ी समस्या? जैसे फनल का एक विषय है जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी से हमको बात करनी पड़ेगी कि जो टेक ऑफ और लैंडिंग का जो जगह है वो पहले ही आगे गया है। अगर वो इशू अगर सॉल्व हो जाता है तो लगभग 18 लाख लोगों को इसका फ़ायदा होगा। 6000 से ज़्यादा घर है, जो बिल्डिंग है 2nd फ्लोर की है, 70 साल पुरानी बिल्डिंग है, ऑलरेडी जो है उसमें डिलेबरेट कंडीशन की हो गई, उसको रीडेवलप करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ड्यू टू एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको हम डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि हाइट का रिस्ट्रिक्शन है। अभी राइट ना उनके जो पानी के टंकियाँ है उसको भी तोड़ने का ऑर्डर हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर ये अन्याय है। मुझे लगता है उनको कुछ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई तो सुविधाएं दे, या तो एडिशनल FSI दे, या TDR की बात करें, या कोई चीज़ करके इसके ऊपर पॉलिसी डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम 18 लाख लोगों को जो है पूरी तरह से सुरक्षित जीवन दे पाए। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इधर एयर इंडिया कॉलोनी है जिसमें मैंने देखा कि 1600 एम्प्लॉयज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते, लेकिन जब से ये एयरपोर्ट अडानी जी के पास गया है तब से पूरी तरह से उनको टारगेट करके जो है वो पानी, इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो मीटर काटने का काम हुआ है। साथ ही साथ में उनका पैसेजेस उनको देने वाले इंसेंटिव, चाहे ग्रेजुएटी हो, पेंशन हो, इसको भी बंद करने का काम है। ये तो पूरी तरह से अन्यायकारक है। तो वो एक इशू है। तीसरा, मैं खारदांडा में गई थी जहाँ पे लोगों को पानी और इलेक्ट्रिसिटी की तकलीफ़ें सहनी पड़ रही है।
और उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो स्थानिक एमएलए है। तो ये 3 इशू के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि पानी सबकी मूलभूत गरज होती है। जैसा देश के संविधान में भी कहा गया है कि मूलभूत गरज पानी, रास्ता, ये सब चीज़ें लोगों को मिलनी चाहिए। पर दुर्भाग्यवश ऐसा है कि एमएलए अगर इस चीज़ों को अपोज कर रहा है तो उसमें लोग बेचारे कैसे सह सकते हो। ये 3 इशू पे ऊपर जो आपने मुझे पूछा, इसके ऊपर मैं काम करूँगा। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि कहते हैं फर्स्ट डिटर्मिनेशन इज हाफ सक्सेस। जिस तरीके से हमने कार्यकर्ताओं से बात किया यहाँ पे कि जिस तरीके से लोग एक संकल्पित है आपकी जीत को लेकर के कि आप कंटिन्यू चुनाव जीतते रहे हैं, क्या सिलसिला इस बार भी आप खासदार के रूप में? बिल्कुल सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री भी है। मेरे पिताजी भी उत्तर मध्य मुंबई में एमपी का इलेक्शन 2004 में लड़े थे। उससे पहले वो भी एमएलए थे, 2 बार के मिनिस्टर थे। सेम सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो 3 बार चुन के आए थे, मैं 4 बार चुन के आ गई, और सेम डिस्ट्रिक्ट पे मुझे भी मिला है टिकट। तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि वही इतिहास वापस दोहराया जाएगा। पिताजी भी हमारे जायंट किलर थे, और मैं भी इस बार चुन के आऊँगी।